आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे। सभी यजमान हाथ जोड़कर बैठे। बाकी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। बोले ओम ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः ओम सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु ओम सौभाग्यमस्तु मंगलं भवतु ओम स्वस्ति न इंद्रो आपके समक्ष आर्य जगत के बहुत अच्छे भजनोपदेशक श्री दिनेश प्रतीक इस प्रभात की शुभ शास्त्रिक यज्ञ में वेला में भजनों के द्वारा आपको बहुत ही सुंदर विचार देने जा रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। श्री दिनेश प्रतीक जी। मंचस्थ आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य आचार्य ऋषिमुख जी, साथ में वेद पाठ कर रही आदरणीय विदुषी बहनें रमा जी एवं रचना जी, इस आर्य समाज के बड़े सुयोग्य विद्वान पुरोहित पूज्य पंडित श्री ब्रह्मदत्त जी और मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी महाराज, आर्य समाज के आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, सभी पदाधिकारीगण, पूज्य मातृशक्ति, आर्यगण,
बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रेष्ठ निष्ठा से और बड़े ही आत्मता से मिलकर के आप सबने मिलकर के यज्ञ किया है। आइए यज्ञ उपरांत कुछ भजनों के माध्यम से चर्चा करते हैं। इस प्रातः काल की पावन पवित्र वेला में आइए परमात्मा की भक्ति का गीत भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। चले आदियां हजार टूटे गमों के पहाड़, चले आदियां हजार टूटे गमों के पहाड़, कोई अपनी जगह से नहीं लाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। दुख दर्द सभी मिट जाए, पग चूम तेरा सफलताए। दुख दर्द सभी मिट जाए, पग चूम तेरा सफलताए। लिए मन में लगन हुआ धुन में मगन, लिए मन में लगन हुआ धुन में मगन, उस प्रभु की शरण में जो आएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वो ही जग में अमर फल पाएगा। चले आदियां हजार टूटे गमों के पहाड़, चले आदियां हजार टूटे गमों के
दुनिया में किसने बनाई, कोई कारीगर तेरे न दिखाई। ये दुनिया में किसने बनाई, कोई कारीगर तेरे न दिखाई। इसे पालता है कौन, वह संभालता है कौन, इसे पालता है कौन, वह संभालता है कौन। सभी उलझनों का भेद भूल जाएगा, प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। चले आंधियां मसाल टूटे गमों के पहाड़, चले आंधियां मसाल टूटे गमों के पहाड़, कोई अपनी जगह से न हिलाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। तुम चाहो जो अधिक सुख पाना, कभी और किसी हाल पे न जाना। तुम चाहो जो अधिक सुख पाना, कभी और किसी हाल पे न जाना। हरे प्रभु के भंडार हुआ हार लगातार, हरे प्रभु के भंडार हुआ हार लगातार। चौर से आनंद बरसाएगा, प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। चले आंधियां मसाल टूटे गमों के पहाड़, चले आंधियां मसाल टूटे गमों के पहाड़, कोई अपनी जगह से न हिलाएगा। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की जय। प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा, वही जग में अमर फल पाएगा। हमारी भारत भूमि के अंदर अनेकों ऋषि मुनि योगी तपस्वी हुए हैं, और सब ने कहा है कि प्रातः काल का जो समय होता है सबसे उत्तम और पवित्र होता है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। इसलिए भजन के माध्यम से भी कवि ने बताने का प्रयास किया कि जो प्रातः उठ करके परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं और उस परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं, उनका मन पवित्र बनता है, उनका जीवन सफल बनता है। इसलिए क्योंकि परमात्मा सबका रक्षक है, सबका दाता है, सृष्टि को चलाने वाला है और समय समय पर चेताता भी है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो परमात्मा हमें निर्देश भी देता है, एक अनुभूति होती है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए। एक और भजन आपकी सेवा में रखता हूँ, बड़ा प्यारा गीत है, आओ मेरे साथ मिलकर के गाने का प्रयास करेंगे। तेरे
तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। पिता और माता है तुम, सारे जग का पिता और माता है तुम। लेने वाले सभी के दाता है तुम, सारे जग का पिता और माता है तुम। लेने वाले सभी के दाता है तुम। कारीगर तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं। फिर तेरा किसी ने भी जाना नहीं, तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं। फिर तेरा किसी ने भी जाना नहीं। तेरी ताकत की कोई बराबर नहीं, तेरी ताकत के कोई बराबर नहीं। कौन है वो तुझे जिसने माना नहीं। तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े तेरे दर पे प्रभु जी हम खड़े तेरे दर पे। अपने हम की कहानी सुनाने कहा,
कहाँ तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आज खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आज खड़े तेरे दर पे। तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल ज्ञान के जो समंदर हुए। यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल ज्ञान के जो समंदर हुए। एक से एक माना के बढ़कर हुए, एक से एक माना के बढ़कर हुए, पर सभी तेरी सीमा के अंदर हुए। तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आज बढ़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आज खड़े तेरे दर पे। पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, और तुम ही हो हमारे सहारे प्रभु। हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, और तुम ही हो हमारे सहारे प्रभु। हम तुम्ही से सदा प्यारी करते रहे, हम तुम्ही से सदा प्यारी करते रहे, बस यही एक विनती है प्यारे प्रभु। तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आज खड़े तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आज खड़े तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम आज खड़े तेरे दर पे। तेरे दर पे प्रभु जी हम आज खड़े तेरे दर पे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की। परमपिता परमात्मा की स्तुति के, प्रभु से प्रार्थना के भजन आप सबने श्रवण किए। आइए एक भजन पूज्याचार्य जी ने मुझे कहा था कि ये भजन अवश्य सुनाइएगा। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा नहीं। सच में आज के इस भौतिक युग के अंदर सभी लोग धन कमाने के चक्कर में, धन कमाने की आड़ में परमपिता परमात्मा को भूल गए। तो आओ कवि क्या कहना चाहता है शब्दों में आपके बीच में रखता हूं। बड़ा प्यारा गीत है और इस गीत को मैंने एक धुन पे सजाया है। आशा करता हूं आपको गीत बहुत पसंद आएगा।
उसके चरणों में ध्यान तुम्हारा नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है, तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज़ तेरी? क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज़ तेरी? क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज़ तेरी? तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं। तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है, तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए? क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए? क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए? अपने किस्मत को अब तक तूने मारा ही नहीं। अपने किस्मत को अब तक तूने मारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है, तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। ये हवा आज तो उल्टी ज़माने में चली। ये हवा आज तो उल्टी ज़माने में चली। ये हवा आज तो उल्टी ज़माने में चली।
नहीं। वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा, वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा, वो क्या उस पार किनारे पे भला जिसने मझधार में कश्ती को उतारा नहीं, जिसने मझधार में कश्ती को उतारा नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान को प्यारा चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा नहीं। तू है जिसने कभी मुझको पथ किया किया, तू है जिसने कभी मुझको पथ याद किया, तू है जिसने कभी मुझको पथ याद किया, वो है जिसने कभी तुझको वो है जिसने कभी तुझको बिसारा नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा नहीं। अभी आपने एक गीत श्रवण किया, एक 5 मिनट का और गीत सुना देता हूँ। इस गीत की फरमाइश है, कल मैंने गीत सुनाया था, काफी लोगों ने कहा कि इसको दोबारा एक बार फिर सुनाया जाए। मन की उलझन मैं कैसे सुलझाऊं, काफी लोगों ने पसंद किया और मुझे बार बार आग्रह कहा कि कल प्रातःकाल की बेला में भी इसको आप एक बार जरूर सुना दीजिएगा। वो गीत आपके बीच में रखता हूँ, बड़ी श्रद्धा से आंखें बंद करके सुनेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। तो आइए मेरे साथ मिल करके भक्ति भाव से इस गीत को सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, 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 कोई सुनता नहीं, कांटे चुनता नहीं, कोई सुनता नहीं,
कांटे चुभता नहीं, अपनी गाथा किसे मैं सुनाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, कोई सुनता नहीं, कांटे चुभता नहीं, अपनी गाथा किसे मैं सुनाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं। पिता सुन जरा, तेरा संसार है बेवफा, हे पिता सुन जरा, तेरा संसार है बेवफा, खुशियाँ देता नहीं, सुख भी लेता नहीं, गम से भरपूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ, कैसे कांटों से दामन छुड़ाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, कोई सुनता नहीं, कांटे चुभता नहीं, अपनी गाथा किसे मैं सुनाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं। वक्त पर काम आते नहीं, हे प्रभु लोग तो वक्त पर काम आते नहीं, सारे छोटे बड़े बैठे हो या खड़े, भक्त जन सभी परिणाम मिलते कभी, मिलना चाहूं तो मिलने ना पाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, कोई सुनता नहीं, कांटे चुभता नहीं, अपनी गाथा किसे मैं सुनाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं। जिसको संकट में आवाज दूं, आप सा कौन है, जिसको संकट में आवाज दूं, कष्ट भरता है तो सुख से भरता है
ज्ञान दो, ऐसा वरदान दो, तेरे गुण की सदा गुनगुनाऊं। मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं। कोई सुनता नहीं, कांटे चुभता नहीं, अपनी गाथा किसे मैं सुनाऊं। मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं। तेरा ही आधार है, सामने दिखता एक तेरा ही आधार है। हर तरफ तू ही तू है प्रभु, हर तरफ तू ही तू है प्रभु। सारा जग छोड़कर सबसे मुख मोड़कर, सारा जग छोड़कर सबसे मुख मोड़कर, तेरे दर पे पथिक सर झुकाऊं। मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं। कोई सुनता नहीं, कांटे चुभता नहीं, अपनी गाथा किसे मैं सुनाऊं। मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं। धन्यवाद बहुत। वाणी को विराम। अब आगे का कार्यक्रम। ओम शांति। बहुत ही सुंदर रूहानी भजन सुन रहे थे। मन की उलझन में कैसे मिटाऊं। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। आर्य समाज में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले और हमेशा आर्य समाज के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले अपने नगर प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री जी और प्रमोद भगत जी, जो नागमंडी में आड़त का काम करते हैं, आएंगे और आचार्य जी को उपस्थित पहना करके उनका सम्मान करेंगे। और इधर अपने प्रमोद जी दिनेश पति जी का सम्मान करेंगे। अब मैं आचार्य जी के श्री चरणारविंदों में प्रार्थना करता हूँ कि वो इस प्रभात की सात वेला में हम सबको वेदावृत दिलाकर हम सबका मार्ग प्रदान करें। पूज्य पाद आचार्य कुशल बुद्ध जी महाराज जो जयपुर से हमारे मध्य पधारे हैं। ओ आप सभी मेरे साथ एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् तत्त्वं पूषण्यपाप्रणो सत्यधर्माय दृष्टये ॐ यात्मना वरदाय यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम तू ही आत्मजान बलिदाता सुयश वेद जन गाते हैं तेरे चरण शरण में आकर भवसागर कर जाते हैं तुझको ही अपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य आदरणीय श्री ब्रह्मदत्त शास्त्री जी पूर्व में बहुत सुंदर भजनों को अपनी मधुर वाणी से प्रवाहित कर रहे थे। श्री दिनेश पथिक जी मंच पर जिनके माध्यम से सामगान हो रहा है, रमा शास्त्री जी और रचना शास्त्री जी स्थानीय आर्य समाज के सम्माननीय प्रधान जी और उनका समस्त मंत्रिमंडल, श्रद्धा की योग्य माताओं, देवियों और सज्जनों, प्रातःकाल की इस मनोरम मेला में आप सबके मध्य पुनः उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। हम एक चिंतन कर रहे थे और आपको यदि ध्यान होगा तो मैंने प्रारंभ में आपसे एक निवेदन किया था, कुछ पूछा था, कुछ जानना चाहा था और आपसे पूछा था, अभी तक मुझे उसका कोई हल मिला नहीं और आज मेरे ख्याल प्रातःकाल का कल तो फिर जाने की बारी है, तो फिर कैसे बताएंगे? योञ्जानः प्रथमं मनस तत्वाय सविता धियः। हम इस पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि वेद का आदेश है कि आपको किसी भी तत्व ज्ञान के लिए योञ्जानः प्रथमं मनः, ये कंडीशन है, ये शर्त है कि जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा संसार की किसी भी तत्व के बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते और ईश्वर के बारे में तो मतलब ही नहीं। किसी भी पदार्थ, मैं एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी माताएं मेरे सामने बैठी हैं, अगर एकाग्र हुए बिना वो सब्जी बना रही हैं तो कई बार 2 बार नमक गिर जाता है, याद नहीं रहता डाला कि नहीं डाला। एकाग्रता भंग होते ही काम बिगड़ जाता है। तो वेद का उपदेश है योञ्जानः प्रथमं मनस तत्वाय सविता धियः। वह सर्व प्रेरक परमात्मा मेरी बुद्धि को प्रेरित करे। इस बुद्धि को प्रेरित करने के लिए ही ये जो आयोजन किए जाते हैं, इन आयोजनों का उद्देश्य और कुछ नहीं है, आपकी बुद्धि को प्रेरित करना। हमारी बुद्धि किससे प्रेरित हुई? ईश्वर से। और उस ईश्वर के द्वारा प्रेरित हुई बुद्धि वह आपको भी प्रेरित कर रही है। तो जब भी हम कोई प्रवचन, व्याख्यान, भजन आदि सुनते हैं तो उसका मूल उद्देश्य है कि आपकी बुद्धि प्रेरित हो जाए, यही एक भाव है। मंत्र में एक और बात कही, अग्निर्ज्योति निचाय पृथिव्या अध्याभरत।
कर्तव्य बताए। अग्निर्ज्योति निचाय, उस परमपिता परमात्मा रूपी अग्नि से ज्ञान प्राप्त करें, या लौकिक अर्थ करें तो किसी आचार्य से, विद्वान से ज्ञान प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद पृथिव्या अध्याभरत, और फिर पूरी पृथ्वी को उससे भर दें अधिकार पूर्वक। यानी महर्षि दयानंद से किसी ने कहा कि आपको तो परमपिता परमात्मा का सब कुछ योग के द्वारा आभास हो चुका, साक्षात हो चुका, आप तो सीधे मोक्ष के लिए अपना यत्न करते, ये कहाँ संसार में प्रचार प्रसार में और इन कामों में पड़ गए। तो उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया कि वेद का उपदेश है पहले ज्ञान प्राप्त करें और फिर पूरी पृथ्वी पर उसको फैलाया भी जाए। केवल मैं अकेला ही उसको प्राप्त करूं, इससे कोई औचित्य नहीं। तो एक उदाहरण है ये समझने के लिए, संयोग से राजपुरा में हमें पूरे सप्ताह भर जो मौसम प्राप्त हुआ वो बिल्कुल शीतलता की तरफ, एक दिन थोड़ा हल्का, फिर दूसरे दिन परिवर्तित सर्दी के दिन थे और बहुत ज्यादा शीत का वातावरण था। घर में एक बूढ़ी माता जी थी और वो स्वयं विचार कर रही हैं कि कब धूप आए और कब मैं बाहर बैठूं। बार बार छत पे जाना संभव नहीं, तो घर में एक छोटी सी पोती जो बहुत आसानी से छत पर जा सकती थी, और उसको कहा देखो धूप आई है कि नहीं। तो वो छत पर चढ़ी और छत पर चढ़कर अब मानो छत पर ही रहे। उसको पता लग गया कि धूप है और वो छत पर ही रहे, तो दादी माँ तो वंचित रहेगी। उसने मानो इस मंत्र के अनुसार अग्निर्ज्योति निचाय, पहले उसका ज्ञान प्राप्त किया कि धूप है, पश्चात वह वापस नीचे आई, वापस आकर इस बात का ज्ञान कराया बूढ़ी माँ को कि हाँ धूप आ गई है। अब माँ को भी वह ऊपर ले गई। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको जो अच्छी बातें यहां पर प्राप्त होती हैं, अगर आप इस वेद मंत्र के अनुसार पृथिव्या अध्याभरत, पृथ्वी को जाने दो, अपने घर को ही भर दो, इतना कर लीजिए। आपको यहां जो कुछ प्राप्त हुआ वह अपने घर में ही बता दिया जाए, घर को ही इस सुंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ इसको वहां लागू कर दिया जाए। इतना भी कर्तव्य है आपका। संसार में जो कर्तव्य से विमुख हैं वहीं पर दुख के काले बादल मंडराने लगते हैं। कर्तव्य से विमुख हो गए हम। हमारा कर्तव्य था एक आचार्य से, एक विद्वान से पूरा संसार सुधर जाए, ऐसा नहीं है। ये सब आपका कर्तव्य है। आचरण सिखावे वो आचार्य, आचरण खुद भी करे और दूसरों को भी सिखावे। तो क्या माँ को आचार्य नहीं होना चाहिए, पिता को आचार्य नहीं होना चाहिए, मित्र को आचार्य नहीं होना चाहिए? घर घर में आचार सिखाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई इलाज नहीं। इसलिए पावन वेद का मंत्र कहता है युन जानः प्रथमं मनस तत्वाय सविता धियः। हे सविता देव, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, हम आपसे ज्ञान प्राप्त करें और पूरी पृथ्वी पर उसको फैलाएं। देव सविता प्रसव यज्ञम, आप बोलते हैं मंत्र, देव सविता प्रसव यज्ञम। प्रसव का मतलब क्या होगा? फैलाना। ये जो हवन कुंड है, ये हवन कुंड केवल छोटा सा हवन कुंड नहीं है, ये तो एक प्रतीक है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, हमारे यहाँ ऐसा कहा गया, ये भुवन की नाभि है। नाभि का मतलब केंद्र, और केंद्र यदि ठीक है, जैसे हमारे देश का केंद्र कहाँ है? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली।
और दिल्ली अगर ठीक रहे, आपके शरीर का भी एक केंद्र है नाभि, और नाभि अगर ठीक रहे तो शरीर ठीक रहेगा। केंद्र यदि विकृत हो गया तो सब बिगड़ गया। इसलिए कहा इस केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं आप, केंद्र के आसपास जुड़े रहे। हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वो बाहरी कक्ष में परिभ्रमण करते रहते हैं, लेकिन उससे अलग नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हैं? अलग नहीं होते, उस दायरे में रहते हैं। ये आपका केंद्र है। और इस चाहे आप दुकान पर जाएं, चाहे आप मकान पर जाएं, चाहे विदेश में जाएं, लेकिन केंद्र के कक्ष से बाहर मत हो जाना। बाहर होने का मतलब है यहां तो आपने आहुति दी और बाहर एक दुकान मिली जिस पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। पता है, कल हम बात कर रहे थे हृत्सु पीतम उपब्रुवे, पीकर बोलने वाले। यहां हमने आहुति दी और वहां पर हमने, कि आप कल कह रहे थे ना कि पीकर बोलो, तो हमने पी लिया। तो आप केंद्र से बाहर चले गए। इसकी जो मर्यादा है, इससे बाहर नहीं होना, इससे जुड़े रहना। कहीं भी जाए लेकिन ये विचारधारा बनी हुई रहे। तो देव सविता प्रसुभ यज्ञम, इस यज्ञ को फैलाना है। यज्ञ का मतलब केवल आहुति फेंकना ही नहीं होता। जितने भी संसार के परोपकार के कार्य हैं वो सब क्या है, वो यज्ञमय है। तो हम इससे जुड़े रहें। और यहाँ पर इतनी गहरी बातें हैं, उनको थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। आप एक जगह जल छोड़ते हुए कहते हैं अदिति आदिते मन्यस्व, अनुमते मन्यस्व, सरस्वते मनस्व। आप कहते हैं को एक ऐसी चीज है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। क्या चीज है वो भी आपके पास ही है। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया कि आत्मा। आप कुछ करने से पहले आत्मा क्या कहती है, ध्यान दीजिए। कुछ करने से पहले आपकी आत्मा क्या कह रही है। आत्मा कुछ बोलती है ना, जब अगर अनुचित कर रहे हैं तो अंदर से ना आता है, और ठीक है तो हाँ आता है। तो सबसे पहले कुछ करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, आत्मा से पूछ लेना चाहिए, यानी स्वयं से पूछ लेना चाहिए। ये जो बिना पूछे करने वाले लोग हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं। बिना पूछकर अपनी मन मर्जी से यहाँ हवन भी करते हैं। तो आदरणीय पुरोहित जी इसीलिए बैठे हैं कि इनसे पूछ लिया जाए। मन मर्जी से कुछ भी कर दें ऐसा नहीं। मन मर्जी से सब विकृत हो जाएगा। जितनी सुंदर रासायनिक क्रिया होनी चाहिए वो सब भंग हो जाएगी। मन मर्जी से नहीं, पूछ कर करना चाहिए। आप डॉक्टर से पूछते हैं ना जी क्या खा सकती हूँ, पूछते हैं। दवाई लेने के समय पूछते हैं जी कुछ खा सकते हैं क्या। हमारे एक मित्र थे, वो कहने लगे कि एलोपैथिक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर ऐसा था कि वो जब भी दवा के बाद लोग पूछते जी कुछ परहेज करना है, तो वो कहता था सब कुछ खाओ मेरे को छोड़कर। तो अर्थ, आप कोई चीज यहां से कोई निर्देश मिलता है, कोई आपके निर्देश के अनुसार यदि क्रियाएं करेंगे तो उसमें कभी त्रुटि नहीं होगी। तो कुछ करने से पहले स्वयं से पूछे, आत्मा से अनुमति। फिर अनुमति, अनुमति किसके लिए, घर में आपके माता पिता आचार्य आदि हैं, आप उनसे अनुमति लीजिए।
कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, मां से पूछिए, अपने पिता से पूछिए कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, बैंक लूटने जा रहा हूं, अनुमति देंगे? यानी आपको वहां से मां के पास जाकर आप यदि अनुमति दे रहे हैं तो कोई गलत आज्ञा वो नहीं दे सकती। लगभग मेरा तो अनुभव यह है कि कुछ भी करने से पहले अपनी आत्मा से पूछा, और दूसरा कदम हमें माता पिता आचार्य अगर घर में है तो उनसे अनुमति ले लेनी चाहिए। और फिर तीसरी बात और है, वो क्या है? सरस्वती अनुमन्यस्व। ये क्या चीज है बताइए? आप तो धार्मिकता से जुड़े हुए आध्यात्मिक लोग हैं। सरस्वती विद्या कहां से प्राप्त हो रही है? हमें वेद से। तो जो आप करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, जुआ खेलने जा रहे हैं, सट्टा लगाने जा रहे हैं, वेद से भी पूछ कर देख लीजिए, क्या वेद अनुमति देता है? वेद कहता है, वेद में लिखा है कि जुआ करना चाहिए, खेलना चाहिए। अक्षय मां देखते पंडित जी कह रहे हैं कि वहां लिखा जुआ मत खेलो, कृषि जुसस्व, कृषि करो, मेहनत करो, जुआ मत खेलो। इसका मतलब हमने किन से परमिशन ली? पहले आत्मा से। आप रोजाना जल छिड़कते नहीं यहाँ पर, आदितेजुमन्यस्व, अनुमतेजुमन्यस्व, सरस्वत्यजुमन्यस्व, आपने यही बोला ना। मैंने इसको बहुत सरल कर दिया है आपके लिए। अदिति, अदिति का अर्थ होता है न खंडित होने वाली। ठीक है? अदिति शब्द का अर्थ अवखंडनी, जिसका खंडन नहीं होता, जो है जैसी है वैसी ही रहती है। और अदिति के पुत्र का नाम ही आदित्य है। आदित्य किसको बोलते हैं? सूर्य को भी कहते हैं ना। कभी खंडन होता है उसका? कभी देखा आपकी तरह सो जाए कि नहीं आज संडे है, आज सो जाता हूं, आज ज्यादा ठंड है, आज नहीं निकलूं, ऐसा करता है। लेकिन आप खंडित हो गए हैं। आप जल छोड़ रहे हैं, मंत्र भी अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ से कोई लेना देना नहीं। अपने अंदर, आपके अंदर एक तत्व है जो आपको मेंटेन रखता है, बनाकर रखता है। जो व्रत लिया, जो प्रतिज्ञा की, जो आपने अपना जीवन बनाया। कई लोग बहुत डरते हैं कि मेरी इज्जत है, मेरी प्रतिष्ठा है, ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता, वो भय के कारण ऐसा करते हैं। तो आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा, अरे समाज के लोग क्या कहेंगे, मैं तो हवन करता हूं, शराब की दुकान पर खड़ा हूं। एक मित्र कहने लगे मेरे को कि मेरे पास में खुले पैसे नहीं थे, तो मेरा ध्यान आया कि शराब की दुकान पर छुट्टे बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो वो सज्जन बस काउंटर पर गए और खुले पैसे करवा रहे थे। एक परिचित व्यक्ति ने देख लिया और देखकर आंखों में तस्वीर बना ली इसकी कि इसको आने दो, बताऊंगा इसको। और अगले दिन कहने लगे कि आप तो बहुत अच्छी जगह पर खड़े थे, कब से लेने लगे। ये इतना सा ही काफी है। आपका यश, यानी आप खड़े कहां हो, यहां तक। तो आपको जो बनाकर रखने वाली देवी है, 3 देवियां ही तो हैं ये, आदिति, अनुमति और सरस्वती। इनका बहुत जीवन को बनाने में अहम योगदान है इनका। इनके बिना किसी का जीवन बन नहीं सकता, इन्हीं से बनता है। तो ये परमात्मा भी अदिति है। परमात्मा तो कभी खंडित होता ही नहीं। इसी काल में परमात्मा, आत्मा, ये कभी खंडित होने नहीं देते, ये आपको बनाकर रखते हैं। अभ्यंतर ये क्रिया सतत चलती रहती है। जब भी कभी आप टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, अपने सिद्धांतों से, अपने पथ से भ्रष्ट होने लगते हैं, अंदर से आवाज आती है, अंदर से वो आपको फिर जोड़े रखती है।
बनाए रखती है। लेकिन यदि आत्मा का बल कम होने लग जाए, आत्मबल घटने लगे, तो ये घटना होने लगती है। आत्मबल जिसमें प्रतिष्ठित हो गया। मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि जब धर्म परिवर्तन हुआ करता था, तो धर्म परिवर्तन करने वाले दो प्रकार के लोग थे। धर्म परिवर्तन उनका हुआ जो भयभीत हो गए, लेकिन जो भयभीत नहीं हुए, मरने से भी नहीं डरे, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर कटा दिए। तो वो कौन थे? जिनकी आत्मा कमजोर नहीं हुई थी। और आत्मा कमजोर कब नहीं होगी? जो लोग रोज कई प्रकार के व्यंजन खाते हैं, उनकी आत्मा बलवान नहीं होगी। किसकी बलवान होगी? जो परम पिता परमात्मा के आदेश उपदेश के अनुसार जीवन जीता है, उसकी आत्मा में बल होगा। ये आत्मदा बलदा होता है ना। आत्मबल की प्राप्ति परमात्मा की भक्ति से ही होगी। तो एक ही काम कर ले हम, नित्य प्रति ईश्वर का जो आदेश है, ईश्वर की जो भक्ति है, उसमें अपने आप को लगा दें। इतना करने से आपकी आत्मा बलवती होगी, और आत्मा बलवती होगी तो अब कोई गलत निर्णय नहीं हो सकता, कोई दबाव नहीं हो सकता, कोई भय नहीं हो सकता। आत्मा का नाश तो होगा ही नहीं। फिर डर किस बात का है? क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा डर क्या होता है? मरने का ही तो डर होता है सबसे बड़ा। और लो, ये तो निर्णय हो गया, मैं तो मरता ही नहीं हूं। कितनी अच्छी बात होगी, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। भय निकालिए अपने अंदर से, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। और जो मरेगा वो क्या है? वो तो शरीर है। तो शरीर को तो जड़ कहा है, तो पहले ही मरा हुआ है। इसके लिए क्यों रोना धोना? मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। इस पर आइए, मेरा नाश हो ही नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई किसी प्रकार का दबाव मुझे कहीं से भी विचलित नहीं कर सकता। तो अदिति, आदित्य उसका पुत्र, और दिति जो खंडित होने वाली है। दिति के पुत्र का नाम दैत्य, दिति के पुत्र दैत्य, और आदिति के पुत्र आदित्य। और हमारे यहाँ आदित्यों को देव कहा है। कितने आदित्य हैं? 12। कुल देवता कितने हैं? 33। किसी को पता 33 देवताओं के नाम? 12 महीने हो गए, 12 आदित्य, 11 रुद्र। बहुत अच्छा। 8 वसु, इंद्र और प्रजापति। सब देवताओं से परिचय हुआ कभी? सब देवों से परिचय हुआ है? मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि ये 3 देवियां, इनको ठीक ठीक इनका सम्मान करें। एक देवी आपके पास है जो कभी खंडित नहीं होती। माता, पिता, आचार्य आदि ये देव कहलाए। जड़ और चेतन 2 प्रकार के देव हैं। तो इन चेतन देवों के पास भी आप जाइए। और हमारे यहाँ तो एक यज्ञ है जिसका नाम है पितृ यज्ञ, है ना? करते हैं आप लोग? मुझे नहीं लगता। अच्छा, कौन कौन करते हैं पितृ यज्ञ? कोई भी नहीं ना? कल महाराज मनु की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पंचैतास्तु महायज्ञान यथाशक्ति न आभये। 5 प्रकार के यज्ञों को यथाशक्ति न आभये, नहीं छोड़ना चाहिए। पितृ यज्ञ जहां होता है वहां मुझे पता लग जाता है। पितृ यज्ञ का मतलब है जो पितर हैं वो, उनके चेहरे खिले हुए होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन जिस समाज में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में या जिस घर के बाहर बैठे हुए बुजुर्ग लोग उदास दिखते हैं, तो पता लग जाता है यहाँ पितृ यज्ञ का अभाव है।
जहां बुजुर्गों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखती है, खुशियां दिखती हैं, स्वस्थ दिखते हैं, आनंदित दिखते हैं, इसका मतलब वहां यज्ञ हो रहा, आहुति दी जा रही है। हम यहीं पर देख रहे हैं कि आप अग्निदेव यदि मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आहुति नहीं दी जा रही, सीधा सा है। माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, चिंता है, दुख है, परेशानी है, वो अपने भविष्य को लेकर ही चिंतित हैं, कौन सा बेटा रखेगा या नहीं रखेगा। अगर यही सोच रहे हैं तो वो पितृयज्ञ नहीं है। हाँ, एक ही बता रहे हैं, तो एक का जमाना आ गया, अब तो वो झंझट ही खत्म हो गया, एक पर ही आ गए, और वो भी बाहर चला गया, बता रहे, तो अब तो रहना ही अकेले। कितनी बड़ी समस्या पाल गई। इसलिए माता पिता की अनुमति ली जाए और फिर सरस्वती, फिर ये देख लिया जाए कि जिस आचरण को मैं चुन रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वेद उसकी आज्ञा देता है या नहीं। हो गया इतना काम। इसके पश्चात और कार्य हमारा है, फिर है देव सविता प्रसूव यज्ञम। जो मैंने जाना अपनी आत्मा से, जो जाना मैंने माता पिता के द्वारा, जो जाना मैंने वेद के द्वारा, अब मेरा कर्तव्य बनता है पृथिव्या अध्याभर, मैं इसको चारों तरफ, आप चारों तरफ जल छिड़का दें। इसका अभिप्राय है कि पूरी वसुंधरा पर मैं इस सद्ज्ञान को फैलाऊं। यानी ये परिक्रमा जो करने का विधान है, इसका मतलब ये है कि आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये केवल हवन कुंड की परिक्रमा नहीं है, पूरी पृथ्वी, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। यहां जो भी कर्म कांड में हो रहा है ना, ये सब का सब सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक, प्रतीक है, सिंबल है। यहां जो भी कुछ है वो सिंबल है। यहां 3 सीढ़ियां बनी है, ये भी सिंबॉलिक है। 3 ही क्यों बनी, 7 क्यों नहीं, ऐसी ही क्यों बनी? इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है, और इस विज्ञान को जब तक नहीं समझते तब तक कर्म कांड में आनंद नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम आप एक कर लीजिए, जहां पर मैं गया था शुरू में, कि पहले अपने मन को एकाग्र कीजिए, फिर बाकी सब चीजें आपूर्ति होगी उनकी। लेकिन हमें तो अभी मन का पता ही नहीं चला कि मन है कहाँ। इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा स्कूल में प्रार्थना करते हैं और फिर कुछ जगह पर उनको प्रतिज्ञाएं कराते हैं, शपथ दिलाते हैं। और कई बार मैंने सामान्य लोगों को भी देखा, हाँ मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ, तो कहीं हाथ लगाते हो, यहां लगाते, हाँ मैं कह रहा हूं। हाँ, माता जी कह रहे हैं कि यहां से कुछ दम आता है, यहां से पता लगता है, हाँ मैं बोल रहा, मैं वचन देता हूं। ऐसा तो नहीं कहते मैं वचन देता हूं। क्यों? अनायास आपका हाथ कहां जाता है? ये अनायास आपकी अनुभूति, आपकी उपस्थिति की तरफ जा रहा है। यानी आप कहीं दूसरी जगह लगाएंगे तो वो अनुभूति ही नहीं होगी आपको। आपके होने की अनुभूति केवल और केवल एक स्थल पर स्वतः ही हाथ चला जाता है। वहीं पर आप अकेले नहीं है, वहां पर एक और तत्व है, और जिसके दर्शन की बात की है वो ब्रह्म भी है वहां पर। इसलिए आत्मा का आकर्षण भी वहां है। इसलिए वहां पर बोला भी जाता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या। वहां पर बताया जाता है कि वहां ये ऐसी अष्टचक्र नवद्वार वाली ये अयोध्या नगरी है, और उसके अंदर एक ज्योति से आवृत हिरण्य अवृत है, और उसके अंदर एक यक्ष है, और उस यक्ष को जो जानते हैं वो ब्रह्मविद होते हैं। इसका मतलब जैसे कोई लेयर में आपने देखे कि
टिफिन में एक और टिफिन, फिर उसमें एक और टिफिन। इसी प्रकार ज्योति से आवृत हिरण्यकोश, ज्योति से आवृत हिरण्यकोश और उस कोश में यक्ष का निवास, ऐसा वर्णन किया हमारे ऋषियों ने। तो बहुत सुंदर दृश्य होगा, लेकिन ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आपका मन एकाग्र होगा। एकाग्र होने से फिर ये सारी पूर्ति होगी। एकाग्र नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जो चीजें आप रोज करते हैं उन क्रियाओं में सुधार हो जाएगा इतना मात्र से कि मैंने अपने आप से पूछा, अपनी आत्मा से पूछा, माता पिता से आज्ञा ली और वेद की आज्ञा ली। वेद में भी जाना ये है या नहीं, इन सब को देखकर फिर मैं जो भी कार्य करूंगा वो शुभ होंगे, उत्तम होंगे, अच्छे होंगे। और इसी प्रकार फिर मेरा कर्तव्य शुरू हुआ, देव सविता प्रसव यज्ञम, कि मैं पूरे यज्ञ को पूरी वसुंधरा पर, पूरी धरती पर फैलाऊं। ये हम सब का कर्तव्य है। अच्छी जितनी भी बातें हैं उन सबको फैलाना। लेकिन साथ में मैंने एक निवेदन भी किया था कि हमने एक अंत में इस मंत्र में कहा, अवाचम न स्वदतु, हमारी जो वाणी है ये स्वाद वाली हो, ये वाणी स्वाद हो। अब ये वाणी परोसने का काम कर रही है। और जैसे आप थाली में कुछ परोसते हैं ना खाने की चीज, तो ये वाणी कहाँ परोसी जा रही है बताइए? आपका पात्र है ना, ये कान ही तो पात्र है, इसमें जा रही है। और यदि कटु बोला जाए, अभद्र बोला जाए, उत्तेजित होकर कुछ बोला जाए तो वह स्वाद खत्म हो जाता है और फिर आप बचने लगते हैं, यहां से तो हटा जाए। स्वाद वाली वाणी आपकी हो और फिर आपके ये पात्र तैयार हो, मन एकाग्र हो गया है, फिर कोई समस्या हो ही नहीं सकती। संसार का कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो समझ से परे है, इसका मतलब उसमें मुझे रुचि नहीं है। रुचि होने का मतलब मन लगना। रुचि का अर्थ ही है मन लगना। मन का काम ही है, जिसके साथ लग गया उसको सुंदर बना देता है। अच्छे के साथ लग गया अच्छा और प्रिय बन गया, बुरे के साथ लग गया थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो इसलिए हम अपने जीवन को इस दिशा में लेकर जाएं। तो ये जो हमारा चित्त है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? इस चित्त की अवस्थाएं हैं, जैसे आपकी घड़ी में सुई घूमती रहती है और उसमें 12 घंटे के निशान हैं, 1 2 3 ऐसे। और इसी प्रकार हमारा जो चित्त है उसको एक घड़ी के आकार की तरह मानिए आप। और उसकी अवस्थाएं 4 अवस्थाएं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र। तो क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, 5 अवस्थाएं। तो ये जो अंतिम 2 हैं, एकाग्र और निरुद्ध, इस अवस्था में ही आप कोई सृजन कर सकते हैं। ये जो पहले वाली है, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, जिसमें प्रायः संसार रहता है। क्षिप्त का मतलब क्या है? सुबह भी यही चिंता की दूध वाले को मैंने ये देना था, बेटी के यहाँ ये भेजना था, उसके यहाँ ये करना था। सुबह वो प्रातः अग्नि वाले मंत्र नहीं पढ़ता, वो यही चिंतन करता। और रात्रि सोते समय भी यही कि वहां पर ये कमी थी, वहां ये रह गया, आज उसने मुझे ऐसा कहा, कल उसको जवाब दूंगी मैं वहां पर। देखती हूँ कैसे ये जो आप करते रहते हैं, सांसारिक विषयों में ही अधिकाधिक गमन करने वाली वृत्ति जो है, ये है क्षिप्त। और विक्षिप्त का मतलब कभी कभी आप ऐसे लगते हो कि आपसे अच्छा कोई साधु नहीं, कोई भक्त नहीं। जैसे अभी सारे जितने बैठे हैं सब बिल्कुल समाधिस्थ हैं, ऐसे लगता है योग में निष्णात हैं। इस समय बहुत अच्छी रुचि बनी हुई है।
और मन में सब अच्छी अच्छी प्रक्रिया बन रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये विपरीत हो जाती है। ये है विक्षिप्त अवस्था, कभी कुछ कभी कुछ। और एक और अवस्था है, एक आवरण तो हम डाल लेते हैं अच्छाई का। एक व्यक्ति मुझे सुनाने लगे कि राजा थे, और राजा का मतलब ये होता है उदार मना। राजा का मतलब ये होता है तो बहुत उदार होता है। तो उसके यहाँ इत्र के मटके आए, इत्र घड़े आए, बड़े बड़े भरकर इत्र, तरह तरह के इत्र आए। और एक वहां पर मंत्री था, उसका आगमन हुआ, संयोग से इत्र थोड़ा नीचे गिर गया और राजा उस गिरे हुए इत्र को उठा रहा था और मंत्री का उधर देखना हुआ। और फिर मंत्री ने कहा कुछ नहीं। मंत्री का अर्थ ये कि वो बहुत बुद्धिमान था, सोचने लगा ये राजा बन तो गया है, बाकी राजा बनने योग्य है नहीं। तो ऐसे ही हम दिखने में कुछ दिखते हैं, लेकिन वस्तुतः वैसे होते नहीं है। विक्षिप्त अवस्था, मूड का अर्थ तो है ही, जो बिल्कुल आलसी, प्रमादी, तमस में रहने वाला, जिसने कई लोग तो ये कह देते नहीं कि अब कुछ नहीं होगा, तो बस शमशान में ही जाएंगे, ऐसा निर्णय कर चुके होते, कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, इस तरह का जो विचार रखते हैं वो सब मूढ़ अवस्था में है। और ये आगे की जो अवस्थाएं, ये दो सुंदर अवस्थाएं हैं, और इन दोनों सुंदर अवस्थाओं को एकाग्र और निरुद्ध, जिसमें हमें सर्वाधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एकाग्र अवस्था, अब आपका एक काम और बता रहा हूं कि अब आप जाकर देखेंगे आपके चित्त की अवस्था कहां पर है। ये चित्त वाली सुई ज्यादा कहां घूमती है, कहां रहती है? ये क्षिप्त अवस्था में रहती है, या विक्षिप्त रहती है, या मूढ़ अवस्था में रहती है? एकाग्रता में तो बहुत कम रहती है। लेकिन हाँ, वहां एकाग्र हो सकते जहां आपका इच्छित विषय आपको मिल जाए। जैसे चुगली करने वाले को और उसका मित्र कोई ऐसा ही मिल जाए, तो वह उसमें चाहे पूरा दिन लग जाए, उस समय ना भोजन की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत, अब इच्छित हो गया तो पूरा एकाग्रता को प्राप्त हो गया। हाँ, यहाँ आध्यात्मिक वातावरण में उसका मन नहीं लगता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ भी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ये सब साधन अपनाएं, कर्म अपने आप ठीक होगा। यदि मैंने जो बताया था, अदिति, अनुमति और सरस्वती, इन 3 देवियों के चरणों में जाएं और फिर वहां से अनुमति लेकर कार्य करें। कभी भी आपका कर्म अशुभ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गारंटी है, सही है। ऐसा करें और अपने चित्त को एकाग्र और निरुद्ध तक लेकर आए, आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। समय संकेत कर रहा है, इसलिए अपने अपने चित्त को भी टटोल कर आएंगे कि कहाँ पर रहता है, किस जगह ज्यादा टिकाव है इसका। इन्हीं कामनाओं के साथ ईश्वर आपके अंदर श्रद्धा का भाव भरे। मनुष्य जीवन की उन्नति का यही तरीका है। अगर इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि हमारा पतन होगा, हम उन्नति को भी प्राप्त होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति। आचार्य जी बहुत ही सुंदर शैली में आपके समक्ष प्रवचन कर रहे हैं कई दिन से। और जैसे आप धारावाहिक देखते हो, सीरियल, उसमें अंतिम सीन ऐसा छोड़ जाते हैं, फिर जो देखने वाले हैं अब कल क्या आएगा, ठीक है जी। आचार्य जी रोज आपसे एक प्रश्न छोड़ जा रहे हैं, मन कहाँ रहता है, कल फिर खोज के लाया, ठीक है जी। हाँ, अभी आप मन ही खोज के नहीं लाए। अभी पूज्य पाठ आचार्य साहब अदिति, अनुमति, ठीक है जी, सरस्वती, देवियों की चर्चा बहुत ही सरल व्याख्या में सुन रहे थे। आप अभी तो इस बात को बता रहे थे, अब सात्विक वातावरण का प्रभाव पड़ा तो आप सभी देवी और देवता लग रहे हैं, ठीक है जी।
अभी अब धीरे धीरे वो भाव आपके समाप्त होते जाए अभी से ही, ठीक है। इधर सुनो ध्यान से। हाँ, फिर आपको याद दिला देते हो आचार्य कहने का तात्पर्य क्या। पहले अपनी आत्मा से पूछो, फिर परमात्मा से पूछो, ठीक है। फिर जो आपके वृद्ध जन माता पिता घर में अच्छे कार्यों के विषय में उनसे पूछो, और फिर वेद से पूछो। वेद में दो ही तरह का आदेश है, हाँ, विधि और निषेध। ये करो और ये ना करो, ठीक है। ऋषि करो जो मत करो। वेदों का पढ़ोगे तो ही प्रकार का आपको ये उपदेश मिलेंगे। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 4 से 7 सुबह, कल 8 बजे हवन शुरू होगा 101 कुंडों में। जो भी यजमान जिन्होंने मेरे को नाम लिखा दिए और नहीं लिखाए, आप रात पूरा से इतने ही लिया सबकी व्यवस्था कर देगा, ठीक है। हाँ, ज्यादा यजमान बने, 101 कुंड लगाए जाएंगे, और कुंड थोड़े पड़ेंगे तो निकाल के घर में रखें आप बहुत सारे, ठीक है। तो आप ज्यादा आएंगे, और फिर उसके बाद 10 से 12:30 बजे तक भजन प्रवचन होंगे, और सही 12:30 बजे पूर्ण आरती शांति पाठ हो जाएगा। फिर इसके बाद ऋषि लंगर होगा, ज्यादा